Hello friends, my name is Monica Rathod and today we are going to discuss a very another important topic that is the biomolecules। जो biomolecules है 11th क्लास में यूनिट नंबर 3 है ये, ठीक है। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स। वहां पे टेक्निकल डिटेल्स दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉलिड बेस बना के चलेंगे। जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होगी? इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसको हम लोग बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। देखो, जो हमारे जो लाइफ का जो बेस है वो क्या है? केमिस्ट्री तो है। जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? मॉलिक्यूल से तो हुआ है। अगर हम करोड़ों साल पीछे चले जाएं तो उस टाइम जब अर्थ में लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी, जब लाइफ का ओरिजिन नहीं था, तो उस टाइम क्या थे? मॉलिक्यूल्स ही तो थे, ठीक है। जैसे मान लो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे ये आपस में क्या हुए? इंटरेक्ट हुए और क्या बने? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और उसी से क्या हुआ है? लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अब ऐसे अगर बात करें हम लोग, जैसे सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर डीएनए है। उसी कंपोजिशन को देखें, केमिकल कंपोजिशन को देखें, या हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें हम लोग, ठीक है, तो वो किसके बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया? केमिकल्स ही तो हो गए, ठीक है। तो ये हमारे इससे हमें पता लगता है कि जो हमारे जो लाइफ का जो बेस रहा है वो क्या है? केमिस्ट्री ही है। नेक्स्ट आता है कि बायोकेमिस्ट्री को हम लोग बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। कुछ टर्म्स आती हैं ये बायोमोलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर पूल। सेलुलर पूल क्या होता है? कि टोटल सम ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ए सेल, कि हमारी जो सेल में कितने जो टोटल केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल। मतलब एक सेल के अंदर 5000 से भी ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। मोर देन 5000 केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन ए सेल। तो मतलब जो टोटल मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल। ये कितने हो सकते हैं? मोर देन 5000, ठीक है। ये कैसे हो सकते हैं? ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी। जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एंड मैक्रो का मीन्स क्या होता है? लार्ज, ठीक है। ये एक्वस फेज में भी हो सकते हैं और नॉन एक्वस फेज में भी, दोनों फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो सेलुलर पूल है वो दोनों फेज में एग्जिस्ट करेगा। एक्वस फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है और नॉन एक्वस फेज में भी, ठीक है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज मैक्रो मॉलिक्यूल? देखो, माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहेंगे? एसिड सोल्यूबल रहेंगे। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहेंगे? एसिड इनसोल्यूबल। तो हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। दिस इज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से ही तो बने हैं। जैसे अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड जुड़ते गए तो क्या बन गया? प्रोटीन्स बन गया। ग्लूकोज की यूनिट्स, 1000 ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ती गई तो क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड्स बन गया है, ठीक है। तो ये हमारी जो ग्लूकोज यूनिट्स थी ये क्या हो गई है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या बन गए? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते गए थ्रू डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़ते गए थ्रू डाइपेप्टाइड बॉन्ड तो क्या बन गए? प्रोटीन्स। ऐसे ही जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते गए, ठीक है। तो हमारे क्या बन गए हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बन गए हैं? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बने हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो क्या होंगे? स्मॉल साइज एंड मैक्रो मीन्स क्या है? लार्ज साइज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोग एसिड सोल्यूबल बोलते हैं। दे आर नोन एज एसिड सोल्यूबल। ये क्या है? एसिड सोल्यूबल है। और ये क्या है? एसिड इनसोल्यूबल। एसिड इनसोल्यूबल। माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सिंपल स्ट्रक्चर।
जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह का हो गया है। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका कैसा स्ट्रक्चर है, दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट कैसा होगा, लो मॉलिक्यूलर, और जो मॉलिक्यूलर वेट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डाल्टन। दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका कैसा होगा, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किसके लिए, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं ये, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो कैसे बने हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द या फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो एग्जांपल है वो क्या रहेंगे, शुगर, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। और इसके क्या रहेंगे, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, जो ग्लूकोज है वो यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बनाएंगी, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बायोलॉजी। ठीक है, या द केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बायोलॉजी। देखो वैसे तो केमिस्ट्री में 1000 या नंबर ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे जो केमिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में प्रेजेंट हो, लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो जितने भी जो केमिकल्स हैं हमारे बायोलॉजी में प्रेजेंट होते हैं, जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। क्या है बायोमोलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स which are present in biology या which are present in living tissue या living organisms, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इट मे बी ऑर्गेनिक और इट मे बी इनऑर्गेनिक, दोनों हो सकते हैं। इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। कैसे करते हैं ऑर्गेनिक, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो कैसे करते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो आप, जैसे रैट का लीवर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड कर लो। इसमें एक पेसल एंड मोटर होता है इसका, ठीक है, पेसल मोटर जो घरों में मसाला कूटने के लिए यूज किया जाता है, उसको मिक्स कर लो उसमें और एक स्लैरी बना लो। स्लैरी जो थिक सब्सटेंस बन जाएगा, जिसकी वो चटनी बोलते हैं, जो बन जाएगी उसको क्या बोलते हैं, स्लैरी। ठीक है, कैसे अब देखो, या आप उसकी जगह वेजिटेबल पीस भी ले सकते हो, रेड लीवर की जगह लिविंग टिश्यू की जगह वेजिटेबल पीस भी ले सकते हो। पेसल मोटर में डाला प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उसको क्या किया, मिक्स किया, क्या बन गई है, स्लैरी। स्लैरी के दो पार्ट हो जाएंगे, एक आएगा रिटेंटेट और एक आएगा फिल्ट्रेट। मतलब जो फिल्टर हो जाएंगे उनको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, और जो ऊपर बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिटेंटेट। देखो कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कैसे करेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू का, लिविंग टिश्यू ले लो, का लीवर वगैरह ले सकते हो आप लोग, ठीक है, जैसे रैट वगैरह का, ह्यूमंस का नहीं लेना है, लिविंग टिश्यू या वेजिटेबल पीस, वेजिटेबल पीस, ठीक है, वेजिटेबल पीस ले लिया। अब उसको किस में लिखेंगे, पेसल एंड मोटर में, पेसल एंड मोटर में क्या, किसके साथ मिक्स कर दो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ,
मैंने बताया ना कि पेसल मोटर जो मसाला कूटने के लिए यूज किया जाता है घरों में, उसको बोलते हैं पेसल मोटर। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसके साथ मिक्स करेंगे, क्या बन जाएगी, स्लैरी, जो थिक बन जाएगी मिक्स होके ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्लैरी। अब उस स्लैरी को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और हम लोगों ने क्या ले ली, फनल, और फनल में क्या लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे, या चीज क्लॉथ लगा सकते हो आप लोग, कॉटन या चीज क्लॉथ लगा सकते हो। जब इस स्लैरी को हम लोग फिल्टर करेंगे या फिल्टर करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे जो सब्सटेंसेस आ जाएंगे जो फिल्टर होंगे ना, उनको तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, और जो नहीं होंगे, फिल्टर नहीं होंगे, जो ऊपर रह जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। अब जो सब्सटेंसेस फिल्टर होके नीचे आ गए हैं वो तो क्या है, फिल्ट्रेट, और जो ऊपर बच गए हैं वो क्या है, रिटेंटेट। अब जो फिल्टर होके आए हैं वो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स ही तो है, ठीक है, दे आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स, स्मॉल साइज के, तभी तो वो नीचे आ गए इजीली। और जो ऊपर बच गए, रिटेंटेट जो बच गए, उनको क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि वो लार्ज साइज के थे इसलिए वो फिल्टर नहीं हो पाए, क्योंकि ड्यू टू द साइज ऑफ लार्ज साइज, ठीक है, इसलिए रिटेंटेट को मैक्रोमोलिक्यूल्स और फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था आप लोगों को डिफरेंस, जब मैंने बताया था तो फर्स्ट पॉइंट बताया था कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, एसिड सोल्यूबल, तो हो गए ना, जो एसिड सोल्यूबल थे वो तो नीचे आ गए हैं वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में, और जो ऊपर एसिड इनसोल्यूबल थे वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो सोल्यूबल, जो नहीं फिल्टर हो पाए, ऊपर रह गए लार्ज साइज के कारण, वो क्या है, एसिड इनसोल्यूबल। तो ये एसिड इनसोल्यूबल क्या हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्लैरी की दो फॉर्म हो गई है ना यहाँ पे, एक तो क्या है, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, और दूसरा क्या है, रिटेंटेट, ठीक है। एक क्या हो गई है, फिल्ट्रेट हो गई है, और सेकंड क्या हो गई हमारी, रिटेंटेट, ठीक है। फिल्ट्रेट क्या है, एसिड सोल्यूबल है, और रिटेंटेट हमारी क्या है, एसिड इनसोल्यूबल, क्या है, एसिड इनसोल्यूबल, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट हमारे क्या हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और रिटेंटेट हमारे क्या हो गए हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट हम लोगों ने किसका एनालिसिस कर लिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। सेकंड हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो किसका करेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। किसका एनालिसिस करेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, देखो, अब हम लोग किसका एनालिसिस करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। देखो, सबसे पहले कोई भी वेट टिश्यू लेंगे हम लोग, वेट लिविंग टिश्यू, ठीक है, उसका वेट ले लेंगे, देन उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे इन ओवन, ड्राई इन ओवन, देन आफ्टर उसका वेट ले लेंगे हम लोग, बाद में वेट लेने के बाद उसको क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे, ड्राई, सॉरी, बर्न कर देंगे, मतलब वो जला देंगे उसको, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एश। एश का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। एश का फर्दर एलिमेंटल एनालिसिस होगा, एश का हम लोग क्या करेंगे, फर्दर एलिमेंटल एनालिसिस, फर्दर एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे उसका, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे, जैसे हमारे को क्या हो गए, कार्बन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सोडियम, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लाइफ का ओरिजिन है वो यही तो है। लाइफ, कार्बन हमारे लिए जरूरी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो हमारे आसपास एनवायरमेंट में ही तो है। तो जब से जो मेन जो लाइफ का बेस है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है, हम लोग सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैंक पे रखा गया है इनको, दे आर द मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स क्या है, दे आर द प्री एमिनेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एमिनेंट या फर्स्ट रैंक, मतलब पहले स्थान पे रखे गए हैं ये, इनको फर्स्ट रैंक। ये जो टर्म दी थी, प्रोटीन की जो टर्म दी थी, द टर्म वाज गिवन बाय बर्जीलियस, वाज गिवन बाय बर्जीलियस ने टर्म दी थी,
द टर्म वाज गिवन बाय जो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस ने जो टर्म दी, ये जो प्रोटीन्स की जो टर्म है, ठीक है, दे आर द मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मोस्ट डाइवर्स माइक्रोमोलिक्यूल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों बोलते हैं मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितनी आपको एक सेल के अंदर वैरायटी प्रोटीन्स की मिलेंगी ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल्स की नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, जितनी वैरायटी आपको सेल के अंदर प्रोटीन्स की मिलेंगी इतनी वैरायटी किसी और मॉलिक्यूल की नहीं मिलेंगी, इसीलिए दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट स्टूडेंट्स के लिए कि विच आर द मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या आएंगे, प्रोटीन आर मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सब किसकी वजह से है, अमीनो एसिड्स की वजह से तो है। अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, वैसे तो नेचर में 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन ओनली 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, कैसे हैं, कितने कि 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं नेचर में, लेकिन 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है वो सेल स्ट्रक्चर का कितना परसेंट कंटेंट होता है, 12% कंटेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप लोग नीट में कि सेल स्ट्रक्चर के कितने परसेंट कंटेंट होता है, 12% कंटेंट, ठीक है। प्रोटीन्स क्या कंटेन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि अगर अमीनो एसिड्स का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो एक अमीनो ग्रुप होता है, साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक H हाइड्रोजन और एक क्या होता है R वेरिएबल ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल ग्रुप है, तो ये हमारा अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सिंपल क्या है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इतना जो मैंने बनाया है इतना स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा, बाकी जो R है वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल ग्रुप है, साइड चेन है, ये बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं इतने स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटीन है वो क्या कंटेन करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स को हम लोग हेट्रोपॉलीमर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो अलग अलग तरीकों से जुड़ के ना क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स को हम लोग 20 बायोप्रोटीन लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 20 जो प्रोटीन्स है वो अलग अलग तरीके से जुड़ के ना, जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़ के ना क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स को हम लोग 20 बायोप्रोटीन लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऑल अबाउट प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। और प्रोटीन्स की अगर स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में पूछा जाए आपसे कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, तो आप लोग क्या बताओगे, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द अमीनो एसिड्स, देखो व्हाट इज द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहली बात यही आएगी, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंड थिंग इज दैट अमीनो एसिड्स को हम लोग अमीनो एसिड क्या कंटेन करती हैं, अमीनो एसिड क्या कंटेन करती है, मैंने अभी बताया, वन अमीनो ग्रुप एंड सेकेंड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। मैंने अभी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया ना कि ये रहेगा, बीच में कार्बन आएगा, साइड में अमीनो ग्रुप आएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एक H और यहाँ पे क्या आएगा R। ये क्या है, साइड चेन है, वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। क्या है, साइड चेन है, ये क्या है, वेरिएबल ग्रुप है।
वेरिएबल ग्रुप है ये। अगर मान लो मैं यहाँ पे H2NCH यहाँ पे एक H लगा देती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ, ये चेंज होगा, बाकी ये सेम रहेगा, COOH, तो ये कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन क्या है? सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है। ठीक है, क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया है। ये तीन इंपॉर्टेंट जो आपके हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। सेकंड है, अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, ठीक है, अगर मैं R की जगह क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं, तो हमारा क्या बन जाएगा? सॉरी, एलेनिन। क्या बन जाएगा? एलेनिन। और अगर मैं यहाँ पे ये चेंज कर दूं, बाकी मैंने बताया ना ये जो स्ट्रक्चर है इतना सेम रहेगा सब में, बस ऊपर वाला चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? CH2OH लगा दूं CH3 की जगह, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? सीरीन। क्या बन जाएगा? सीरीन। H2NCH CH2OH COOH, ये हमारा क्या बन जाएगा? सीरीन। क्या बन जाएगा? हमारा सीरीन। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको नीट की तरफ से आपको लर्न करने हैं। देखो ये आपके अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे H, ये सब में सेम है था, ऊपर वाला चेंज करना सिर्फ। अगर H लगा दे तो ग्लाइसिन, अगर CH3 लगा दे तो एलेनिन, और अगर CH2OH लगा दे तो क्या बन गया हमारा? सीरीन। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि वो अल्फा कार्बन पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो बीच में जो हमारा कार्बन रहेगा इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप है, तो इसलिए हम लोग इक्वल अमीनो एसिड्स को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे नोन एज अल्फा अमीनो एसिड्स। दे आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर? नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स क्या है? दे आर आयनाइजेबल इन नेचर। दे आर आयनाइजेबल इन नेचर। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जैसे -NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या हो गया? आयनाइजेबल इन नेचर। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स क्या है? दे आर लीवोरोटेटरी। ये प्रॉपर्टीज में आता है, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज में आता है। अमीनो एसिड्स क्या है? लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि किसी भी हम लोग मॉलिक्यूल को अगर अकॉर्डिंग टू प्लेन पोलराइज लाइट के अकॉर्डिंग अगर उसको रोटेट करते हैं तो उसकी इमेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स दे आर लीवोरोटेटरी। ये क्या है? प्रॉपर्टीज में आएगा ये। दे आर लीवोरोटेटरी। अमीनो एसिड्स आर लीवोरोटेटरी। अमीनो एसिड्स आर लीवोरोटेटरी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, तो लीवोरोटेटरी का मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अकॉर्डिंग ये क्या है? पोजीशन इनकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, इमेज क्या है? चेंज हो जाएगी। लेकिन एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। कौन सा है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या है? आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर नॉट लीवोरोटेटरी। ठीक है, बाकी सारे अमीनो एसिड्स क्या है? लीवोरोटेटरीज हैं। जो 20 अमीनो एसिड्स में 90 अमीनो एसिड्स कौन सा नहीं है? ग्लाइसिन। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में कि विच अमीनो एसिड्स आर नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, तो कौन सा आएगा? ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। जब उसकी हम लोग मिरर में इमेज देखेंगे तो वैसी ही दिखाई देगी। जैसे क्या है? H2N CHH COOH। क्या है? COOH। तो ये क्या है? H और H क्या है? दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर मिरर इमेज देखते हैं तो वैसे ही दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है तो ग्लाइसिन क्या है? दे आर नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, बाकी सारे क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव। नेक्स्ट है हमारा they form zwitterions। they form zwitterions। ठीक है, तो zwitterions का स्ट्रक्चर हम लोगों ने एनसीईआरटी में लिया है। ये स्ट्रक्चर हमारा ये zwitterions है। H3N पॉजिटिव कार्बन और
और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल जाएगा CO नेगेटिव, ठीक है, और ये यहाँ पे H2N आएगा Cr और C डबल बॉन्ड और नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया है, ज्यूट्राइन, देखो ज्यूट्राइन, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। आप लोगों को लर्न करना है कि पूछ सकते हैं कि ये वाला कौन सा है, ज्यूट्राइन, तीनों में से कौन सा है फॉर्म है, तो बी वाला क्या है, ज्यूट्राइन, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या है, 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स में 10 जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, एसेंशियल है, और 10 जो अमीनो एसिड हैं वो क्या है, नॉन एसेंशियल्स हैं। एसेंस देखो हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, व्हाट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, व्हाट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो जो हमारे 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मैंने बताया कि वैसे तो 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कितने अमीनो एसिड है जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स में से 10 तो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और 10 क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होंगे, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, ठीक है, वो हमें ईट टेकन थ्रू द प्लांट्स, जो हमें प्लांट से लेने पड़ते हैं, जो लेकिन हमारी फूड में भी, जो हमारी डाइट में भी क्या होनी चाहिए, जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी है इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो विच कैन नॉट सिंथेसाइज अवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन ये डाइट में होने बहुत जरूरी है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स के मैं आज एक आपको लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक के थ्रू आपको 20 के 20 अमीनो एसिड्स क्या है, लर्न हो जाएंगे। देखो एक बात याद रखना, जो आपके जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उसमें से 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो आपके सल्फर कंटेनिंग है, तो सल्फर कंटेनिंग अभी आगे मैं बताऊंगी, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, कौन से हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक बता रही हूँ आपको लर्न करने की। सबसे पहले बोर्ड को रिलेज करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रिक बता रही हूँ मैं एसेंशियल अमीनो एसिड की, एसेंशियल अमीनो एसिड, देखो इसकी जो ट्रिक है आप लोगों को नोटबुक में राइट कर सकते हैं आप लोग, ट्राई दिस VIP मोल, ट्राई दिस VIP मोल, ये ट्रिक है। ट्राई से ट्रिप्टोफन, T से थ्रियोनिन, इससे हिस्टिडीन, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइलएलेनिन, और M फॉर मिथियोनिन, M फॉर मिथियोनिन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन, नेक्स्ट L फॉर ल्यूसीन। देखो 10 अमीनो एसिड काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ट्राई से ट्रिप्टोफन, T फॉर थ्रियोनिन, H फॉर हिस्टिडीन, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइलएलेनिन, M फॉर मिथियोनिन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन और L फॉर ल्यूसीन। ये आप लोगों को ट्रिक याद हो जानी चाहिए, ट्राई दिस VIP मोल, आप नोट भी कर सकते हैं, होप सो आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट है हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी क्या करती है, सिंथेसाइज कर लेती है। और सबसे पहले जो अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड लीवर में सिंथेसाइज होता है थ्रू ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड,
कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। कौन नेक्स्ट है हमारा ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, सबसे पहला है, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज है, विच सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, विच सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है जो लीवर में सिंथेसाइज होता है? ग्लूटामिक एसिड। कहां सिंथेसाइज होगा ये? लीवर में। किसके थ्रू? थ्रू ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, थ्रू ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, इसकी ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। नॉन एसेंशियल कैन आपको लर्न करने हैं कैसे? देखो, बॉलीवुड में पुरानी मूवीज आई थी, कौन सी? अमर अकबर एंथनी, आपने सुनी होगी, अमर अकबर एंथनी। नेक्स्ट है, नई मूवी एक और आई थी, गो गोवा गॉन। और आजकल बॉलीवुड म्यूजिक का जो म्यूजिक है वो आजकल ट्रेस सा हो रहा है, ठीक है, तो पीपल सिंगिंग ट्रेस, पीपल्स उसको क्या कर रहे हैं? ट्रेस, तो पीपल सिंगिंग ट्रैश, ठीक है। अमर अकबर एंथनी, गो गोवा गोल, पीपल सिंगिंग ट्रेस। देखो, ए से एलेनिन, ओनली स्टार्टिंग के लेटर्स देखें आप लोगों को, एलेनिन, अस्पार्टिक एसिड, नेक्स्ट है आपका अस्पार्टेट, ग्लाइसिन, नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, G4 ग्लूटामिक एसिड, नेक्स्ट है G4 अगेन ग्लूटामेट, नेक्स्ट है P4 प्रोलीन, S4 सीरीन, एंड लास्ट में T4 टायरोसिन, ठीक है। और एक और बच गया, आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, सिस्टीन। देखो, स्टार्टिंग के आपको लेटर्स देखने हैं, A4 एलेनिन, नेक्स्ट A4 एस्पारेटिक एसिड, नेक्स्ट A4 एस्पारेटेट, G4 ग्लाइसिन, G4 ग्लूटामिक एसिड, अगेन G4 ग्लूटामेट, P4 प्रोलीन, S4 सीरीन एंड T4 टायरोसिन, ठीक है। तो ये, और नेक्स्ट है 10 वाला सिस्टीन। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे 10 क्या हो गए हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है? सिंथेसाइज कर सकती है। अब मैंने आप लोगों को दो बताए थे कि जो दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, एक मिथियोनिन और एक सिस्टीन। तो मिथियोनिन तो कौन सा था? एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो सिस्टीन है वो क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एसेंशियल कौन सा है इसमें, तो आप बता सकते हैं ट्रिक के थ्रू कि मिथियोनिन एसेंशियल और सिस्टीन क्या हो गया? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सबसे मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड कौन सा है? आपको नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, अभी आपको बताया ना मैंने, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन, कौन सा है? ट्रिप्टोफन, ठीक है। इमिनो ग्रुप किसमें होता है? इमिनो, मैं अमीनो की बात नहीं कर रही, इमिनो ग्रुप प्रोलीन। डबल अमीनो एसिड, जो डबल अमीनो एसिड है वो कौन सा है? सिस्टाइन। तो आपसे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं लिख देती हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सिंपलेस्ट अमीनो, नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, इमिनो ग्रुप प्रोलीन और डबल अमीनो एसिड सिस्टाइन। सिस्टाइन है, नॉट सिस्टीन। सिस्टाइन दो सिस्टीन से मिलकर बना है, दो सिस्टीन है वो क्या बना रही है? सिस्टाइन बनाया है, सिस्टाइन। दो सिस्टीन ने मिलकर क्या बनाया है? सिस्टाइन बनाया है, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहला जो 20 अमीनो एसिड्स में
कौन सा सबसे पहला अमीनो एसिड है वो डिस्कवर्ड हुआ था? एस्पैराजीन, फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड, फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड कौन सा है? एस्पैराजीन। और सबसे लास्ट जो 20 अमीनो एसिड में सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ है वो कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा है? थ्रियोनिन। तो सबसे पहला कौन सा है? एस्पैराजीन, और सबसे लास्ट कौन सा है? थ्रियोनिन। तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। आज के अगर वीडियोस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट जो मैं आपको लोगों को लेक्चर में जो पढ़ाऊंगी कि यूजेस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।